Hello everybody, I am Asim Jaiswal back again. This time I am going to talk on the topic IELTS. IELTS speaking. Subtopic IELTS speaking marking criteria. कि जो IELTS के स्पीकिंग मॉड्यूल है हम सब जानते हैं कि IELTS के 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें से स्पीकिंग में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हेजिटेशन की प्रॉब्लम हो, ग्रामर की प्रॉब्लम हो, फ्लुएंसी की प्रॉब्लम हो या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। तो आईएलटीएस की आज मैं आपको स्पीकिंग का ये बताऊंगा कि आपका मार्किंग जो आईएलटीएस में जो आपको स्पीकिंग में बैंड्स मिलते हैं वो किस क्राइटेरिया पे मिलते हैं। एज वी ऑल नो आईएलटीएस का जो स्पीकिंग टेस्ट है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिसमें वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू योर फैमिली, सिटी, बैकग्राउंड, हॉबीज, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट लाइक फूड, किचन एंड एनीथिंग लाइक दैट होम। पार्ट 2 दैट इज क्यू कार्ड, जिसके अंदर एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देता है रिलेटेड टू दैट, उसके नीचे सब पॉइंट्स होते हैं जिसपे आपको 1 मिनट तक सोचना होता है, देन यू हैव टू टॉक ऑन दैट टॉपिक फॉर अबाउट 2 मिनट्स। एंड पार्ट 3 इज द फॉलो अप क्वेश्चंस, जो भी आपका क्यू कार्ड आया उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपसे डिस्कशन करता है। तो इन सब पार्ट्स को मिला करके हमारे जो बैंड्स हैं वो 9 में से स्कोर होते हैं। वो कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, आई वुड से कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही लगता है कि अगर 9 बैंड्स हैं तो 3 बैंड का पार्ट 1, 3 का पार्ट 2 एंड 3 का पार्ट 3, या 9 के 3 हो और उनकी एवरेज निकल जाएगी। गाइस, माय फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस डाउट कि ऐसे मार्किंग नहीं होती आईएलटीएस स्पीकिंग की। आईएलटीएस स्पीकिंग की मार्किंग आपके 4 पॉइंट्स पे होती है, और वो पॉइंट्स कौन से हैं? प्लीज लिसन केयरफुली टू इट, उसको जरूर देखिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा। जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें से फर्स्ट पॉइंट आता है कोहेरेंस एंड फ्लुएंसी। व्हाट इज कोहेरेंस? कोहेरेंस होती है कि आपने जो भी आंसर दिया आईएलटीएस के अंदर, चाहे वो पार्ट 1 में दिया, पार्ट 2 में दिया या पार्ट 3 में दिया, क्या आपने उसको लॉजिकली लिंक किया? क्या आपने उसमें कनेक्टर्स अच्छे यूज किए? जब आप क्यू कार्ड का आंसर दे रहे हो, क्या आप उसको सीरियल वाइज पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो? ऐसे तो नहीं कर रहे कि पहले फर्स्ट कर दिया, देन थर्ड कर दिया, देन सेकंड, देन अगेन यू कम टू थर्ड पॉइंट। नो। सो दिस इज कोहेरेंस, कि आप सीरियल ऑर्डर में और लॉजिकली अपने आंसर्स को कनेक्ट कीजिए। दैट इज कि अगर कोई आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर आप यस दे रहे हो तो उसको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, कोई लॉजिक बन रहा है आपका, और आप कनेक्टर्स यूज कर रहे हैं लाइक मोर ओवर, फर्दर मोर, ऑन द अदर हैंड, स्पेशली लाइक दीज टाइप ऑफ कनेक्टर्स। एंड व्हाट इज फ्लुएंसी? फ्लुएंसी इज कि आप कितनी ज्यादा फ्लुएंटली, कितनी ज्यादा आराम से इंग्लिश बोल रहे हैं और कितनी ज्यादा नेचुरल इंग्लिश बोल रहे हैं। फ्लुएंसी डजंट मीन टू कॉपी द एक्सेंट ऑफ इंग्लिश पीपल। फ्लुएंसी मीन्स टू टॉक in the language very comfortably, without getting fumble, without taking long pauses. Some small pauses are okay, it looks natural, but not more than that. Long pauses will not give you good bands, and very much of fumbling will also deduct your bands. So this is coherence and fluency. सेकेंड पॉइंट आ जाता है स्पीकिंग की मार्किंग के अंदर लेक्सिकल रिसोर्स। व्हाट इज लेक्सिकल रिसोर्स? लेक्सिकल रिसोर्स, अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज, एक आम आदमी की भाषा में बताऊं तो लेक्सिकल रिसोर्स है वोकैबुलरी। कितने अच्छे वर्ड्स आप यूज करेंगे अपने आंसर्स में, उतने अच्छा आपका बैंड स्कोर होगा। कितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी है, कहीं आप रिपीट तो नहीं कर रहे वर्ड, कहीं आप सिंपल वर्ड्स बार बार तो नहीं बोल रहे। सो गाइस, वर्क ऑन योर लेक्सिकल रिसोर्स एज वेल। अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कीजिए। कैसे कीजिए? डिक्शनरी में वर्ड्स देखिए, सिनोनिम्स देखिए,
न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, मैगजीन पढ़ा कीजिए, उसमें जो वर्ड हो उसको मार्क कीजिए, समझ आता है ठीक है, नहीं तो इंटरनेट पर सर्च कीजिए, अपने टीचर्स से पूछिए, अपनी वोकैबुलरी को इंक्रीज कीजिए। थर्ड इज प्रोनाउंसिएशन। व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन इज दैट कि जो भी एक वर्ड है, इट्स गुड, आपने एक वर्ड चुना, अच्छा वर्ड है, अच्छी वोकैबुलरी है, आपने अच्छे तरीके से ग्रामर लगाई, मगर आप उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन ही गलत कर रहे हैं अगर, तो आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे। प्रोनाउंसिएशन मीन्स यू शुड बी क्लियर एंड ऑडिबल टू दी एग्जामिनर। जो भी वर्ड्स है उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे वर्ड है स्कूल, कुछ लोग इसको स्कूल बोल देते हैं, इट इज वेरी बैड। वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल। ध्यान रखिए कौन सा वर्ड साइलेंट है, किस वर्ड पे एम्फसाइज करना है, स्ट्रेस डालना है, सो वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन एज वेल। फोर्थ एंड लास्ट, एंड आई वुड से it is also the most important part of your speaking marking criteria, is a grammatical range and grammatical accuracy. What do you mean by this? Good use of grammar, right? Yes, correct, you are right. Good range of grammar. आपकी ग्रामर की रेंज कितनी अच्छी है, कि आप ग्रामर हाई लेवल की यूज कर रहे हैं, या मीडियम लेवल की यूज कर रहे हैं, लो लेवल की यूज कर रहे हैं, या बिगिनर लेवल की यूज कर रहे हैं, इट्स ओके एज फार एज आप उसको एक्यूरेटली यूज कर रहे हैं। आप ग्रामर जो भी यूज कीजिए, डोंट जस्ट गो, कई बार लोग क्रैम करके चले जाते हैं कुछ वर्ड या कुछ ग्रामर की टेक्निक्स, और फिर वो वर्ड का आपको मतलब नहीं पता और आप उसको गलत जगह लगा दें, दैट इज नॉट गुड। सो ग्रामर पे वर्क कीजिए, ग्रामर शुड बी एक्यूरेट, ग्रामर शुड बी एक्यूरेट। नेक्स्ट स्पीकिंग के अंदर ये भी एक, ये चारों पॉइंट्स के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा, ये भी होता है कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्ड है आप वो वर्ड यूज कीजिए जिसका आपको मतलब पता है। इस धोखे में या इस बहकावे में मत रहिए कि आप हाई लेवल के वर्ड्स यूज करेंगे तो आपको बैंड्स मिलेंगे नहीं। हाई लेवल के वर्ड्स वहां यूज कीजिए जहां पर आपको उसका मतलब पता है। इन स्पीकिंग मटेरियल या कोई भी मटेरियल, राइटिंग में भी यही चलता है। सो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स, मेन स्पीकिंग क्राइटेरिया पॉइंट्स जिसके ऊपर आपकी बैंड मिलते हैं। चारों को 9 में से रेट करता है एग्जामिनर और आपको 9 में से 6, 6.5, 5.55 बैंड स्कोर करता है। होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा है या आपको कोई भी डाउट है, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर डालिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और अपने जो भी डाउट्स हैं स्पीकिंग के वो मार्किंग को लेके उसको रिमूव कर सके। आई विल बी बैक विद मोर अपडेट्स नेक्स्ट टाइम रिलेटेड टू IELTS और student visa again. Till then, I'm signing off from my side. Thanks a lot.